गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप? अच्छे हो ना? तो आज हम फिर से लेके आए ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए। तो आज से हम ज़रा सा नया लेंगे। नया ऐसा लेंगे कि वीडियो में आपको कुछ सवाल पूछने जाएंगे और उसके जवाब मुझे आप वॉइस मैसेज करके सेंड करो, तो मुझे पता चलेगा आपने वीडियो देखा कि नहीं। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये तीनों के। हमारा क्लास में बहुत सारा व्याकरण हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा जो बाकी है वो हम अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अभी शब्द युग्म मतलब क्या होता है कि जिस तरह से छोटा छोटा बड़ा, इस तरह से जो होते हैं कि जोड़े में आने वाले शब्द, इसमें जोड़े में आने वाले शब्द उससे कहते हैं शब्द युग्म। जैसे कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द का प्रयोग जैसे कि जोड़े के रूप में किया जाता है, ऐसा लगता है कि उनके करते समय उनके बीच थोड़ा सा योजक चिन्ह होता है, प्रयोग होता है। जैसे कि घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा, शिक्षा में ही ऊंच नीच का भेद, शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा। यहाँ पे देखो, घर घर, खाना पीना, ऊंच नीच, इसके बीच क्या है? छोटा सा डैश है, उसे कहते हैं शब्द योजक चिन्ह। और जिसके बीच में छोटा सा योजक चिन्ह हो उसे कहते हैं शब्द भेद। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसके प्रकार है दो तीन। कौन कौन से? शब्द युग्मक अनेक वर्गों के जा बैठता है, अनेक वर्गों में जा बैठा है। जैसे कि पर्यायुक्त शब्द पहला, विलोम शब्द, पुनरुक्त शब्द, सार्थक निरक्त शब्द। जैसे कि पर्याय मतलब सेम सेम, शादी ब्याह, शादी का भी वही मतलब, ब्याह का भी वही मतलब, हंसी खुशी दोनों एक ही, सूझबूझ समझदार, पूजा पाठ, टूटा फूटा, सीधा साधा, कथा वार्ता, जान पहचान, घूमना फिरना, कूड़ा करकट, ये सारे सेम मीनिंग वाले मतलब पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद विलोम शब्द, जब दो शब्द एक दूसरे से विरोधी होते हैं, जैसे कि आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख, ये जो सारे शब्द है वही विलोम शब्द। मतलब जो विरोधार्थी शब्द होते हैं उनके बीच छोटा सा डैश लग जाए तो शब्द युग्म शब्द बन जाता है। पुनर्युक्त मतलब सेम सेम उच्चारण के, ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, वन वन, घर घर, गाँव गाँव, पल पल, बच्चा बच्चा। उसी तरह के सार्थक निरर्थक शब्द, ऐसे युग्म में पहला पद जो होता है सार्थक होता है और दूसरा पद जो होता है ना उसको कोई मीनिंग नहीं होती है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो वो कैसे होता है? देखो, लूटपाट, जात पात, पूछताछ, पानी वानी, आता पता, मिठाई विठाई, कागज वागज, पैसा वैसा, ये ऐसे जो शब्द होते हैं वो होते हैं शब्द युग्म। हाँ, तो उसी की तरह हम अभी जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा है स्वाध्याय कृति। अभी स्वाध्याय कृति मतलब इसके क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित शब्दों से शब्द युग्म बनाए। तो वे देखो, छोटी छोटी, रंग बिरंगे, पशु पक्षी, बात बात, अंदर बाहर, कूड़ा करकट, हंसी खुशी, आसपास। अभी देखो, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। पति पत्नी गृहस्थी रूपी एक रथ के दो पहिए है, दौलत के लिए भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, गांव में दूर दराज तक हरियाली दिखाई पड़ती है। मतलब इन वाक्यों में हमने शब्द युग्म इस्तेमाल किए हैं। अभी यहाँ पे आगे वाक्य, भीड़ भाड़ भरे स्थानों पर छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या गुम जाएंगे। आज देश के गांव गांव में बिजली का प्रकाश देखने को मिलता है। उसके बाद, शाम के समय नदी के तट पर बड़ी चहल पहल होती है, हमें धन दौलत के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। अभी देखो, पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ के मतलब आपके टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के, सुनू सुनाऊ, अपने अपने, झगड़े टंटे, डुकुर फुकुर, दाल चावल, ठीक ठाक, पची पची, रोजी रोटी, गरजेंगे दहाड़ेंगे, अकुल व्याकुल, दौड़ धूप, हरा भरा। अभी इस पाठ के ऊपर मेरा सवाल है, शब्द युग्म मतलब क्या और शब्द युग्म आप कैसे पहचानेंगे? क्या सवाल है मेरा? शब्द युग्म मतलब क्या और शब्द युग्म आप किस तरह से पहचानेंगे? अभी दूसरा टॉपिक देखते हैं हम। दूसरा टॉपिक अभी आज का है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, जो आपको पता है फिर भी हम एक बार देख लेते हैं।
अभी देखो, अंधेरा अंधकार, अमृत सोम, उसके बाद आँख नयन, आकाश गगन, आग अग्नि, इंतजार प्रतीक्षा, इंद्र सुरेश, ईश्वर भागवत, उजाला सफ़ेद, उत्तर जवाब, कमल पंकज, किताब पुस्तक, किनारा तट, किरण अंशु, कुल परिवार, कृष्ण गोपाल, खबर समाचार, खाना भोजन, खेती कृषि, खेती क्रीड़ा, गंगा भागीरथी, गणेश गणपति। ऐसे ये बहुत सारे शब्द है। तो ये समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द मतलब क्या, जो सेम अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। उसी तरह ये सिनोनिम्स की अभी हम ये देखेंगे क्या, स्वाध्याय कृति। अभी स्वाध्याय कृति क्या है, देखिए क्या है स्वाध्याय कृति। शब्दों के सामने उचित पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। अभी क्या, आकाश गगन, चांद चंद्रमा, बादल मेघ, सूरज रवि, किरण अंशु, फूल कुसुम, पानी जल, अंधेरा अंधकार, हवा अनिल, रात निशा। तो इस तरह से हमें पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर देख रहे हैं। हाँ, अभी देखो आगे क्या है, आग अग्नि, वन जल, संसार जगत, कमल पंकज, प्रकाश ज्योति, हवा अनिल, किरण अंशु, ईश्वर भागवत, लक्ष्मी कमल। उसी तरह से अभी क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनके वाक्य में प्रयोग करो। ये हमने वर्बबुक में किया है। जैसे शरीर तन, अभी तन शब्द इस्तेमाल करके नया वाक्य बनाना है। भारत माता की सेवा मैं तन मन धन से करूँगा। या फिर आगे भी है, मनुष्य मतलब मानव, मनुष्य मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। धरती, धरती पर हरे भरे पेड़ है। ये सारे शब्द है सीना, पथ, मार्ग, आकाश गंगा, आकाश आकाश, परिवार कुल, पर्वत गिरी। ये सारे मैंने यहाँ पे वाक्य भी लिख के दिए, आप उसे पढ़ना है। तो अभी तीसरा टॉपिक जो है हमारा विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द मतलब क्या कि विलोम शब्द। हाँ, जो शब्द विपरीत अर्थ भाव को बोध कराते हैं उसे विरुद्धार्थी शब्द, मतलब छोटा बड़ा, लंबा छोटा, इस तरह से है। देखो, अंधकार प्रकाश, अच्छा बुरा। उसके बाद जो है देखो यहाँ पे अपना पराया, अमृत विष, आकाश पाताल, आजकल, आधा अधूरा, आशा निराशा। आय व्यय, आय मतलब इनका, व्यय मतलब खर्च करना। आदर अनादर, आना आदान प्रदान, आरंभ अंत, उचित अनुचित, उत्तर दक्षिण, उदय अस्त, उदास प्रसन्न, उत्थान पतन, उच्च नीच, एक अनेक, कटु मधुर, कठिन सरल, कायर वीर, काला सफ़ेद, कुपुत्र सुपुत्र, खट्टा मीठा, कोमल कठोर, गरम ठंडा। इस तरह से ये सारे पढ़ने के हैं। और उसके बाद ये आपके ग्रामर टेक्स्ट बुक में है। उसके अभी स्वाध्याय कृति देखते हैं। स्वाध्याय कृति क्या है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द मतलब क्या, विरुद्धार्थी शब्द। आकाश पाताल, आरंभ अंत, खट्टा मीठा, सुखद दुखद, निंदा प्रशंसा, यश अपयश, सदाचारी दुराचारी, कटु मधुर, जन्म मृत्यु, सुलभ दुर्बल। सुलभ मतलब आसानी से, दुर्बल मतलब डिफिकल्ट, न्याय अन्याय, स्वदेश परदेश, दयालु निर्दय, नवीन प्राचीन, राजा रंक, राजा मतलब राजा, रंक मतलब भिखारी, मित्र शत्रु, पराया अपना, अमृत विष, आशा निराशा, उदय अस्त, स्वर्ग नरक, हिंसा अहिंसा। उसके बाद जो विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियाँ कहा कैसे, आदर अनादर, उत्थान पतन, कठिन सरल, कोमल कठोर, जय पराजय, निर्धन धनवान, पाप पुण्य, लाभ हानि, शोक हर्ष, प्रश्न उत्तर। तो हमने ये देखे विलोम शब्द के क्या देखे, हमने प्रश्न उत्तर देखे। उसी की तरह से हम लास्ट वाला जो है वो देखते हैं। वो क्या है, विलोम शब्द का ही एक प्रश्न है। वो प्रश्न इस तरह से है कि सुख और दुख, ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द है। एक शब्द लेंगे, उसका विरुद्धार्थी शब्द ढूंढेंगे और उसके वाक्य में प्रयोग करें। दोनों शब्द के वाक्य में, सुख के दिन सर्दियों के दिन के भांति कभी समाप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता। उसके बाद दुख के दिन गर्मियों की लंबी दोपहर के सामना काटना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न बड़ा कठिन था। उत्तर, क्या तुमने सभी उत्तर एक बार फिर देख लिए। छोटा, मेरे लगाए पौधे में आज एक छोटा सा गुलाब खिला है। बड़ा, मेरा बड़ा भाई पढ़ने में मेरी बहुत सहायता करता है। बूढ़ा, सड़क पर
एक बूढ़ा भिखारी बैठा है। गांव के सभी जवान फौज में भर्ती हो गए। पति पत्नी, कल मेरी बहन के पति को अर्जुन पुरस्कार मिला। उसके बाद पत्नी हिडिंबा पांडव भीम की पत्नी थी। गांव हमारा गांव गोदावरी के नदी के किनारे है। शहर मुंबई शहर में दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। शीत मतलब ठंडा। शीत ऋतु में पहाड़ी जीवन दुष्कर हो जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म का ताप असहनीय होता है। ताप मतलब उष्ण गर्मी। तो इस तरह से बच्चों मैंने अभी आपको ये वीडियो आप वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो पे तीन सवाल है। शब्द युग्म मतलब क्या और शब्द युग्म कैसे बचाएंगे। उसी तरह समानार्थी शब्द मतलब क्या, हाँ, इसके आप 5 एग्जाम्पल देंगे। उसी तरह विरुद्धार्थी शब्द मतलब क्या और उसके आप 5 एग्जाम्पल देंगे। इसका वॉइस मैसेज बनाकर आप मुझे नाम नंबर के साथ भेजना है। मतलब आपको वीडियो में सवाल दिए गए हैं 3। कितने सवाल दिए गए हैं? 3। पहला सवाल है शब्द युग्म मतलब क्या और शब्द युग्म कैसे पहचानेंगे। दूसरा सवाल है समानार्थी शब्द मतलब क्या और समानार्थी शब्द के 5 एग्जाम्पल बताए। विरुद्धार्थी शब्द मतलब क्या, विलोम शब्द मतलब क्या, दोनों एक ही, उसके भी 5 एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। और इसी तरह वीडियो देखने के बाद मुझे आप वॉइस मैसेज भेजेंगे और उसी तरह से जो भी हमें लिखाने के लिए दे रही हूँ वो आप अपने ग्रामर बुक पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और रोज़ का काम रोज़ करें, उसको पेंडिंग ना रखें, या पेंडिंग रखते हैं तो बहुत बड़ाम्बा हो जाता है और बाद में आपको समझता भी नहीं और आप सिर्फ कारकुनी करते हैं। तो ये बात छोड़ के जिस दिन जो किया गया है उसी दिन उसको ख़त्म करो, तो आपके लिए बड़ी आसानी और समझदारी की बात होगी। ठीक है बच्चे, करेंगे ना? मुझे यकीन है कि आप ज़रूर करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।